हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट का अगला टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसा आप सभी को पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत ही डिटेल में हमने समझा था। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या आप टाइप्स भी बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसमें हम देखने वाले हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और जो मल्टी प्रोसेसर, मल्टी यूज़र, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जितने भी टाइप्स के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी क्लासिफिकेशन है, सारे डिस्कस करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर, सारा डिटेल में डिस्कस करके। और आज की इस लेक्चर में हम दो टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है डिटेल से समझेंगे, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है बैच, क्या होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है। डिटेल से आपको बिल्कुल समझ में आएगा इजी लैंग्वेज में। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी अगेन रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम का 5 यूनिट आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। यूएचवी का ऑलरेडी सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं डेली बेसिस पे। और हाँ, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं कि नहीं, जिससे कि मैं इम्प्रूव कर सकूं। अगर लेक्चर्स आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि हम बैच एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। तो ये रहा आपका नोट्स। ठीक है, और नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जैसे ही आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो मेनली 4 कैटेगरी इसमें डिवाइड किया गया है। लेकिन बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 4 ही नहीं है, बहुत सारे होते हैं, बट बेसिकली अगर यहाँ पे जनरली देखा जाए 4 टाइप्स यहाँ पे हमें देखना है और पढ़ेंगे तो हम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला आपका है यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये डिटेल से देखेंगे। सेकंड यहाँ पे हम देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, और इसी में मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये भी देखेंगे। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। रियल टाइम के अंदर हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे हम देखेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही डिटेल सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी के लिए तो हमें यहाँ पे देखना है, समझना है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है एज ए इंटरमीडियरी काम करता है, हमने डिटेल से देखा था। ठीक है, एज अ रिसोर्स मैनेजर काम करता है, डिटेल से देखा था। ठीक है, अब बेसिकली आपको ये पहले से पता है, जो अभी आप प्रेजेंट टाइम में जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो, जो लैपटॉप, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, उसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, चाहे वो आपका अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो विंडोज़ 11, 10, 12, जो भी वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, और मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो एंड्रॉयड, iOS जो भी है, तो ऐसा भी नहीं है जो अभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो यही बहुत मतलब बहुत टाइम पहले भी यही ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अभी जो कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो, अब पहले के कंप्यूटर्स आपको ऑलरेडी पता है कैसे थे, सुपर कंप्यूटर्स था। ठीक है, बहुत मतलब जनरेशन, आपको कंप्यूटर का जनरेशन बेसिकली आपको पता है। उसी तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आप जनरेशन बोल सकते हो, इवेल्युएशन बोल सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसे हुआ है, तो ये चीज़ देखना है। जिसमें कि आपका पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे, ये बहुत टाइम पहले हुआ करते थे, अभी ऐसे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते, जैसे आपको पता है। तो यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। देखिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब आपको बिल्कुल पता है। अब बैच का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम पहले यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम की हेल्प से। देखिए द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम विल वर्क टू सबमिट सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब टुगेदर। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वी डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ आवर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, देखिए अभी आगे इजी वर्ड में समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं होना है। इन अ कंप्यूटर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स और टास्क आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू बैच। देखिए अब यहाँ पे मैं पहले आपको समझा देता हूँ क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सिंपल देखिए क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी टास्क अपने मतलब कंप्यूटर से, आपको प्रोसेसर से परफॉर्म कराना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो क्या होता है कि आप टास्क देते हो, ऑपरेशन देते हो, कि कोई भी टास्क आपका हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि आपका जो भी टास्क होता है, जैसे कि मान लीजिए, इसको डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। जैसे ये रहा आपका इसका डायग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। यहाँ पे क्या होता है, आपका एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ऑपरेटर होता है, और ये ऑपरेटर क्या करता है, जो सिमिलर टाइप्स के जॉब जो होते हैं, सिमिलर टाइप्स के जॉब बोल लीजिए, सिमिलर टाइप्स के टास्क बोल लीजिए, सिमिलर टाइप्स के ऑपरेशन बोल लीजिए, उसको कन्वर्ट करता है बैच में, उसको बैच बनाता है, देन वो सीपीयू को देता है परफॉर्म करने के लिए उस पर ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई यूज़र है, यहाँ पे कोई
कोई भी यूज़र आप मान सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए कोई यूज़र है अभिषेक नाम का, यहाँ पे कोई अंकुश नाम का यूज़र है, यहाँ पे कोई रोहित नाम का यहाँ पे यूज़र है, तो तीनों अलग अलग यूज़र हैं। अब मान लीजिए जो ये जो यूज़र है और ये जो यूज़र है, दोनों यूज़र का जो टास्क है वो सेम है, मतलब कि इसका जो जॉब वन है। अब यहाँ पे जॉब क्या है, सिंपल जॉब का क्या मतलब है, जॉब का सिंपल इतना मतलब आपको समझ के रखना है टास्क, ठीक है, कोई जो टास्क हमें परफॉर्म कराना है, टास्क ऑपरेशन, ठीक है, जो परफॉर्म कराना है उसे हम जॉब बोल रहे हैं। तो इसका जॉब और इसका जॉब मतलब दोनों का जो टास्क है, मान लीजिए यहाँ पे अभिषेक और अंकुश का जो भी यहाँ पे जॉब है, टास्क है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इनका दोनों मतलब कि मान लीजिए इन्होंने कोई सी प्रोग्रामिंग में कोई लैंग्वेज लिखी है, इन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई मतलब ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, कुछ भी टास्क इन्हें मतलब परफॉर्म करना है, ओवरऑल कहने का मतलब है दोनों की लैंग्वेज सेम है, दोनों का टास्क सेम है। तो क्या करेगा यहाँ पे ऑपरेटर जो होता है, इन जैसे कि ये सिमिलर टाइप्स के आपके जॉब हो गए, तो इसको कन्वर्ट कर देता है बैच में। देखिए यहाँ पे बैच इसी को बोल रहे हैं, यानी अगर आपसे कोई भी पूछता है बैच क्या है, बैच सिमिलर एक आप बोल सकते हो कम्बिनेशन होता है सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स का, सिमिलर टाइप्स ऑफ टास्क का, जो कि एक ऑपरेटर कन्वर्ट करता है उसे। अब जैसे यहाँ पे जॉब 3 देख लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब यहाँ पे जॉब है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क है, ये इसका दूसरा एक बैच बना दिया है। अब इन दोनों बैच को एग्जीक्यूट किया जाएगा सीपीयू के थ्रू, ठीक है, इसे अब सीपीयू के थ्रू इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और ये जो बीच में ऑपरेटर होता है, इसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यही करता है, और बीच में ये जो कन्वर्ट कर रहा है जॉब, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स को बैच में, यही आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑपरेटर ऐसा है नहीं कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बैठा है यहाँ पे सारा कन्वर्ट कर रहा है, तो ऐसा होता है यहाँ पे, ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सपोज कर सकते हैं यहाँ पे एक यूज़र है, ठीक है, देखिए अभी और अच्छे समझ में आ गया। यहाँ पे कोई एक यूज़र है, यहाँ पे कोई एक यूज़र है, यहाँ पे कोई एक यूज़र है, ठीक है। इसको आती है यहाँ पे, मान लीजिए ये यूज़र जानता है, इसको हिंदी आती है, हिंदी लैंग्वेज आता है, और इस यूज़र को ओनली इंग्लिश लैंग्वेज आता है, ठीक है, इसको ओनली हिंदी और इसको ओनली इंग्लिश। मान लीजिए इस यूज़र को अगर इसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट कैसे कर पाएगा, तो बीच में कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए, जिसको दोनों लैंग्वेज आ रही हो, ठीक है, उसको हिंदी भी आ रहा हो, उसको इंग्लिश भी आ रहा हो, तो वो क्या कर सकता है कि मतलब कि यहाँ पे कन्वर्जन कर सकता है, यानी इसके लैंग्वेज को पहले ये समझेगा, फिर इसको बताएगा, वाइस वर्सा ऐसे होगा। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, बीच में आप इसे ऑपरेटर बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, जो कि ये जो सिमिलर टाइप्स के जॉब है इसे बैच में कन्वर्ट कर रहा है और देन इसे एग्जीक्यूट करने के लिए दे रहा है। अभी ये तो हमने डायग्राम की हेल्प से समझा, आगे थोड़ा सा अब समझते हैं इजी तरीके से क्या है। तो यहाँ पे वही जो हमने अभी डायग्राम समझा, यहाँ पे वही लिखा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है विल वर्क टू सबमिट सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब टुगेदर। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जैसे हमें पता है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, कोई भी अगर हमें टास्क एग्जीक्यूट करना है उसको भी मैनेज करता है, ठीक है, इवन उसको एग्जीक्यूट करने तक उसको मैनेज करता रहता है, क्योंकि प्रोसेसर तक को मैनेज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सिंपल सी बात है प्रोसेसर ही आपका टास्क एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है। तो यही होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम विल वर्क टू सबमिट सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब टुगेदर, ठीक है, जो सिमिलर टाइप्स के जो जॉब होते हैं, जॉब क्या होता है, टास्क, जो सिमिलर टाइप्स के जो टास्क होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, सबमिट करने के लिए, यही होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यही काम करता है। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वी डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ आवर कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे आप डायग्राम की हेल्प से ही देख सकते हैं, इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूज़र होता है वो डायरेक्टली यहाँ पे देखिए इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है। यानी ये जो आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अभी हम आगे देखेंगे इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यानी जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये इंटरेक्टिव नहीं होता है, यानी यूज़र जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, ना कि सीपीयू के साथ या प्रोसेसर के साथ आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है सिंपल कि यहाँ पे जो आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ आवर कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम मीन्स प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली यहाँ पे आपका इंटरेक्ट नहीं करता। यानी अगर आपसे कोई पूछता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्टिव होता है कि नहीं, सिंपल सी बात है नहीं होता है, क्योंकि सारा काम ऑपरेटर कर रहा है, ऑपरेटर सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स को कन्वर्ट करता है बैच में, बैच एग्जीक्यूट होता है, यानी ये इंटरेक्टिव नहीं है। हम आगे भी देखेंगे इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। आगे यहाँ पे लिखा है इन अ कंप्यूटर्स बैच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स और टास्क आर ग्रुप्ड टुगेदर। देखिए यहाँ पे बहुत इजी वर्ड में लिखा है, यानी
जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है, जो टास्क होता है वो ग्रुप्ड रहता है। ग्रुप्ड रहता है यानी कंबाइंड रहता है टुगेदर इनटू बैचेस, मतलब ग्रुप्ड टुगेदर एक बैच में, मतलब ग्रुप्ड रहता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। जो टास्क, जो प्रोग्राम होता है, द कंप्यूटर प्रोसेस ईच बैच वन आफ्टर एंड अनदर, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है, ऐसा आप समझें कि यहाँ पे ये बैच बना दिया और ये बैच में कन्वर्ट हो गया, दोनों बैच एक साथ ही यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, नहीं, वन आफ्टर वन यहाँ पे होगा। पहले अगर एग्जीक्यूट होना होगा, आगे हम देखेंगे अभी क्या होता है आपका टाइम शेयरिंग, तो अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे पहले बैच वन एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर बैच टू आपका एग्जीक्यूट होगा, यानी ओनली वन एट अ टाइम यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा आपका, ठीक है, कोई भी बैच हो। तो ये हो गया द कंप्यूटर प्रोसेस ईच बैच वन आफ्टर द अनदर, ठीक है। इन द ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज़ एन ऑपरेटर, इस मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है जो क्या करता है, विच टेक्स सिमिलर जॉब्स। जॉब क्या होता है, कंफ्यूज मत होना, ऑलरेडी वही बताया, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब, टास्क, वही सारी चीज़ें, हैविंग द सेम रिक्वायरमेंट एंड ग्रुप्स। यहाँ पे लिखा है इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज़ एन ऑपरेटर, एक ऑपरेटर होता है विच टेक्स सिमिलर जॉब्स, जो सिमिलर टाइप्स ऑफ टास्क को लेता है और उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, उसको मतलब कि बैच में कन्वर्ट कर देता है, ग्रुप कर देता है उन टास्क को, देम इनटू बैच, उसे कन्वर्ट कर देता है बैच में ऑपरेटर, एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटर की होती है टू सॉर्ट द जॉब्स विथ सिमिलर नीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटर का सिंपल यही यहाँ पे काम होता है कि जो सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब टास्क हैं, उसको एक बैच में कन्वर्ट कर दो, जिससे कि जो सीपीयू है फिर ऑपरेशन परफॉर्म करे, जो भी ऑपरेशन है, जो भी टास्क है उसको एग्जीक्यूट करे। और ये ऑपरेटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जॉब है उसको सिमिलर, जो यहाँ पे ओवरऑल कहने का मतलब है जो आपका ऑपरेटर होता है वो सिमिलर टाइप्स ऑफ टास्क को बैच में कन्वर्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो ऑपरेटर का ही होता है, ठीक है। तो अभी आगे और अच्छे समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हैं, और इससे डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अभी आपने ये देखा ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको पहले से पता चल गई होगी कि ओवरऑल यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखो, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग जो टाइम है थोड़ा सा इवन फास्ट तो हो ही गया होगा, क्योंकि आप ही समझिए यहाँ पे जो सिमिलर टाइप्स ऑफ यहाँ पे पर टास्क यानी ईच टास्क यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। जो भी सिमिलर टाइप्स के जॉब है उसको बैच में कन्वर्ट कर दो, बैच एग्जीक्यूट कर लो, थोड़ा सा प्रोसेसिंग यहाँ पे फास्ट हो गया। तो आप बोल सकते हो एडवांटेज में इससे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं। इट इज़ ईजी टू मैनेज लार्ज वर्क रिपीटेडली इन बैच सिस्टम। और मान लीजिए आपके पास बहुत कोई लार्ज टास्क है, लार्ज ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हेल्पफुल हो जाता है, जो उसे बैच सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है, देन वो आपका एग्जीक्यूट करता है सीपीयू। ऐसे बोलते हैं द आइडल टाइम फॉर बैच सिस्टम इज़ वेरी लेस, यानी जो आपका प्रोसेसर होता है जो आपका प्रोसेसर होता है वो आइडल कंडीशन में नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैच में कन्वर्ट हो जाता है। आपका प्रोसेसर यहाँ पे एग्जीक्यूट करता रहता है ईच बैच को वन आफ्टर अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांटेज में आप ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे फास्ट हुआ है, ठीक है, बैच की वजह से। तो ये चीज़ हो गया, इट इज़ इजी टू मैनेज लार्ज वर्क रिपीटेडली टू बैच सिस्टम, द आइडल टाइम फॉर बैच सिस्टम इज़ वेरी लेस, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब डिसएडवांटेज भी हम इसका देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका ये है, वंस द जॉब इज सबमिटेड, एक बार अगर जॉब सबमिटेड हो गया द यूज़र डिड नॉट हैव इंटरेक्शन विथ इट। देखिए यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, इसीलिए बताया कि ये जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये इंटरेक्टिव नहीं होता है। मान लीजिए ये यूज़र था, यहाँ पे यूज़र ने एक बार अगर जॉब सबमिट कर दिया ऑपरेटर को, तो यूज़र उस जॉब को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑपरेटर क्या करता है उसे बैच में कन्वर्ट कर देता है। और हमने देख लिया कि मतलब ये इंटरेक्टिव नहीं होता, यानी इसके साथ ये इंटरेक्ट फिर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज में यही लिखा है कि वंस द जॉब इज सबमिटेड द यूज़र डिड नॉट हैव एनी इंटरेक्शन विथ इट, यानी फिर इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा जब तक ऑपरेटर के पास वो आपका रहता है। जब तक आप टास्क ऑपरेटर को मतलब देते हैं तब तक वो क्या है आपका, उसको आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसमें जो भी मॉडिफिकेशन है कर सकते हैं, बट आफ्टर सबमिटेड द जॉब आप नहीं कर सकते। तो ये सिंपल चीज़ हो गया। और यहाँ पे ऑपरेटर और ये जॉब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल आपको मान चलना है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जो क्या करता है, बहुत ही ओल्ड टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसे बोल सकते हैं, जिसमें कि जैसे कि अभी
करंट टाइम में आप अगर सोचें तो बहुत ही लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत ही चीज़ें बहुत फास्ट कर रहा है। यहाँ पे आप खुद देखिए, यहाँ पे पहले टास्क सबमिट किया जा रहा है, उसे फिर जॉब में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये बहुत ओल्ड फैशन का आप इसे बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हम चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ये हो गया आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको डायग्राम और एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना अगर एग्जाम में आता है। अभी यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखिए, ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टाइप है, क्लासिफिकेशन है, हमने देखा भी। तो यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए नाम से कुछ पता चला, टाइम को शेयर करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, रिलेट करना आगे भी समझ में आएगा। द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स विथ टाइम शेयरिंग कंसेप्ट पे ये बेस्ड है। हियर द CPU विल प्रोवाइड अ सेम टाइम पे। देखिए यहाँ पे बाद में इसको हम पढ़ते हैं, पहले हम डायग्राम से समझते हैं इसे। ठीक है, तो ये रहा आपका डायग्राम, ये रहा आपका CPU। ठीक है, ये रहा आपका CPU। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कोई भी, यहाँ पे जो लिखा है आपका प्रोसेस जो लिखा है, यानी प्रोसेस का मतलब कोई टास्क है परफॉर्म करना है, कोई ऑपरेशन है जो परफॉर्म करना है, CPU को परफॉर्म कराना है। अब CPU में परफॉर्म कराना है तो सिंपल यहाँ पे देखिए, हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये कोई प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 4 है, प्रोसेस 5 है, प्रोसेस 6 है। 6 यहाँ पे कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होना है थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम बाय CPU। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ईच प्रोसेस को यहाँ पे इक्वल टाइम दिया जाता है कि ये प्रोसेस इतने टाइम में एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे प्रोसेस 1 की हम बात करें, प्रोसेस 1 आपका 10 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए, और प्रोसेस 2 को 10, मतलब सारे जो यहाँ पे आपके प्रोसेस हैं इक्वल, ईच एंड एवरी यहाँ पे इक्वल आपके टाइम, इक्वल टाइम में आपके यहाँ पे क्या होने चाहिए, एग्जीक्यूट होने चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ा आगे देखते हैं, यहाँ पे वही लिखा है कि जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये बेस्ड रहता है टाइम शेयरिंग कंसेप्ट पे। टाइम शेयरिंग कंसेप्ट पे ये क्या रहता है, बेस्ड है, वर्क करता है टाइम शेयरिंग कंसेप्ट पे। आगे हम अभी समझते हैं। हियर द CPU विल प्रोवाइड अ सेम टाइम। यहाँ पे CPU प्रोवाइड करता है सेम टाइम पीरियड टू ईच एंड एवरी प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स टास्क एज सुन एज पॉसिबल, वेदर इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस और अ शॉर्ट प्रोसेस। देखिए यहाँ पे जितने भी प्रोसेस CPU के द्वारा एग्जीक्यूट होने हैं, CPU क्या करता है, ईच प्रोसेस को इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करता है कि ये प्रोसेस इतने टाइम में एग्जीक्यूट होना चाहिए, इतने टाइम में एग्जीक्यूट होना है। तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर ये आप यहाँ पे चाहे ये आपका शॉर्ट प्रोसेस हो चाहे ये आपका लॉन्ग प्रोसेस हो, इक्वल टाइम सभी को मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है शॉर्ट प्रोसेस है तो उसके लिए टाइम कम होगा, लॉन्ग प्रोसेस होगा लॉन्ग। ये प्रोसेस क्या है, प्रोसेस टास्क है जो एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, तो लॉन्ग है तो उसके लिए कोई मतलब बड़ा आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं है, इक्वल यहाँ पे टाइम लगता है, वेदर इट इज़ लॉन्ग प्रोसेस और इट इज़ शॉर्ट प्रोसेस। तो दीज सिस्टम्स आर आल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम, और इसे आप मल्टीटास्किंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। हम आगे भी मल्टीटास्किंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा टाइम शेयरिंग कैसे मल्टीटास्किंग है। अभी आप इसे थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, टाइम मल्टीटास्किंग क्या होता है, बाकी आपको पता होगा। देखिए, द टाइम दैट ईच टास्क गेट टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। देखिए, अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के अंदर। यहाँ पे जो टाइम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो टाइम एलोकेट हुआ है CPU के द्वारा कि ये प्रोसेस इतने टाइम का है, मतलब इक्वली जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसी को हम बोलते हैं क्वांटम भी बोल सकते हैं। द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। द टाइम दैट ईच टास्क गेट टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। आपको याद रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्वांटम क्या है। ठीक है, अभी देखिए हम आगे अच्छे समझते हैं डिटेल से। तो ओवरऑल कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई शॉर्ट प्रोसेस है। ठीक है, ये कोई प्रोसेस 1 आपका कोई शॉर्ट प्रोसेस है और CPU ने इसे टाइम जो है यहाँ पे एलोकेट किया, बताया कि 10 सेकंड इसका, सभी का मतलब प्रोसेस का यहाँ पे 10 सेकंड यहाँ पे टाइम क्या कर दिया, CPU ने प्रोवाइड कर दिया सेम टाइम पीरियड सारे प्रोसेस का। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये शॉर्ट प्रोसेस है और ये प्रोसेस का जो टाइम पीरियड है वो 10 सेकंड है। मान लीजिए अगर 2 सेकंड में ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, प्रोसेस 1 जो है अगर अभी आपका 2 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे आपका 8 सेकंड बचा। अब ये फालतू नहीं है, ये जो आपका टाइम है, ये जो टाइम है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, 5, 6, जितने अलग प्रोसेस होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे कि उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो फास्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपका
आपका ये कोई शॉर्ट प्रोसेस था, ये 2 ही सेकंड में एग्जीक्यूट हो गया, 2 ही सेकंड में इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पे बचा 8 सेकंड बचा हुआ है। अब मान लीजिए प्रोसेस 2 आपका है, इसे एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये एक लॉन्ग आपका प्रोसेस है। और जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा, टाइम तो सभी को इक्वल दिया गया है, लेकिन ये पहले आपका एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि शॉर्ट प्रोसेस था। यहाँ पे 8 सेकंड जो बचा वो 8 सेकंड कुछ इसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इससे जैसे अब यहाँ मान लीजिए इसको एग्जीक्यूट होने के लिए इसे 15 सेकंड चाहिए, ठीक है, प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट होने के लिए 15 सेकंड चाहिए और CPU ने इसे दिया है 10 सेकंड ही दिया है, ठीक है, 10 सेकंड ही दिया है। तो यहाँ से जो टाइम आपका बचा था, यानी टाइम, ये टाइम से पहले जो आपका एग्जीक्यूट हो गया ड्यू टू शॉर्ट प्रोसेस, तो यहाँ पे वो ऐड ऑन हो जाता है। इसे यहाँ पे हम टाइम शेयरिंग कंसेप्ट कह रहे हैं। टाइम शेयरिंग के कंसेप्ट पे बेस्ड है आपका ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हम इसे ही कह रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़, अब इसका हम एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़ा सा देखते हैं। देखिए एडवांटेज में आपको समझ में आ रहा होगा, इफ़ द प्रोसेस ऑफ अ टास्क इज़ कम्प्लीटेड, यहाँ पे वही है, अगर कोई भी टास्क आपका कंप्लीट हो जाता है, देन द टाइम बिटवीन द अदर टास्क इंक्रीजेज, वही जो अभी आपको मैंने बताया, फिर जो आपका दूसरे टास्क का जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ईच टास्क गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, और जितने भी टास्क हैं सभी को इक्वल टाइम, इक्वल जो भी टाइम है वो प्रोवाइड किया गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया गया है। CPU यहाँ पर लिखा है CPU आइडल टाइम कैन बी रिड्यूस्ड, और CPU आइडल कंडीशन में नहीं जाता है पहली चीज़, क्योंकि यहाँ पे 1 बाय 1 सारे प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। इवन यहाँ पे मल्टीटास्किंग हो रही है, यानी एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आपने देखा था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग सिस्टम भी कहते हैं। हम आगे भी मल्टीटास्किंग डिटेल से देखेंगे। तो ये रहा आपका यहाँ पे एडवांटेज इसका, ये CPU आइडल कंडीशन में नहीं जाता है, यानी जो आइडल टाइम होता है वो रिड्यूस होता है, यानी आइडल कंडीशन में नहीं जाता है आपका CPU, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसका हम डिसएडवांटेज देखते हैं। देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका ये है, समटाइम्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। हाँ, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जैसे कि मल्टीपल प्रोसेस हैं, मल्टीटास्किंग हो रही है, तो डेटा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आपका हो सकता है। अभी हम जब मल्टीटास्किंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मल्टीटास्किंग के क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। एडवांटेज भी होते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है तब आपको अच्छे समझ में आएगा इसका कि क्या डेटा कम्युनिकेशन में क्या इशू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए प्रोसेस 1 आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, एट द सेम टाइम प्रोसेस 4 भी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो CPU थोड़ा सा क्या होता है कि डेटा कम्युनिकेशन का आपका यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे डिसएडवांटेज में लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन का, ये डिसएडवांटेज है। बाकी बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं, आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अगेन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सॉरी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जिसमें कैसे आपका कोई टास्क एग्जीक्यूट होता है थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल सी बात है, कोई टास्क ऑपरेशन या कोई जॉब जो भी एग्जीक्यूट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सभी को मैनेज करता है। तो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे दिए गए हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे जो टास्क होता है उसको जॉब में कन्वर्ट करता है और तब उसे एग्जीक्यूट करता है, और उसी तरीके से यहाँ पे टाइम शेयरिंग के कंसेप्ट पे यहाँ पे आपका जो भी आपका टास्क है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये होता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगेन आप इसे दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, और यहाँ पे आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है। डायग्राम आप बना सकते हैं, बहुत ही यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हैं। और इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो चलिए आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख रहे होंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सारा आपका सिलेबस का ही टॉपिक चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिस्कस कर लिया, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिस्कस कर लिया। अभी हम रियल टाइम देखेंगे, फिर मल्टी प्रोसेसर, मल्टी यूज़र, ये सारे मल्टी प्रोसेसर देखेंगे, ये सारे हम यहाँ पे टॉपिक देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में यही प्रेजेंट करते हैं। अगेन अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके आपको बताना, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर को मैं बहुत इन्हेंस कर सकूँ, इम्प्रूव कर सकूँ, और इस लेक्चर में कुछ भी इशू, कुछ भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगेन चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।